स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है। अधिकतर स्थानों पर 17 नवंबर को मतदान होना है और इन चुनाव में सियासत का अलग अलग रंग की तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में एक ऐसी ही तस्वीर की बात कर रहे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। यह वीडियो परिवारवाद की सत्यता को प्रमाणित करता है या फिर राजनीति की एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है और राजनीति में सिर्फ पाना ही सब कुछ होता है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति कुछ भी खोना नहीं चाहता। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं यह भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से प्रत्याशी आतिफ अकील का वीडियो है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जो है कांग्रेस द्वारा टिकट की घोषणा करने से पहले का वीडियो है और यह उनके घर का वीडियो है जहां भोपाल उत्तर विधानसभा सीट के प्रत्याशी आतिफ अकील और उनके छोटे भाई के बीच हाथापाई हो रही है। इस हाथापाई में जब बीच बचाव करने उनके पिता आरिफ अकील बीच में आए तो उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया गया। वह पिता जिसने अपने बच्चों की परवरिश की, अपने बच्चों को इस लायक बनाकर खड़ा किया कि आज वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। अपने पिता की सीट पर कब्जा करने के लिए दो भाइयों में यह विवाद अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आइए दिखाते हैं किस तरह टिकट के लिए रिश्तों की मर्यादा तार तार होती है। तो देखा आपने किस तरह से वीडियो में दिख रहा है कि मारपीट हो रही है टिकट के लिए। ये वीडियो बताया जा रहा है टिकट बंटने के पहले का है। टिकट के लिए किस तरह से मारपीट हो रही है, रिश्तों को किस तरह से तार तार किया गया है, हमने आपको वीडियो में बताया। हालांकि देश न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि रिश्तों को तार तार करती राजनीति कितनी सही है। इसके आगे अगर बात करें तो वह प्रत्याशी जो जनता की सेवा करने का वादा कर रहा है और अपने ही पिता को धक्का देकर जमीन पर गिरा रहा है, उस पर जनता कितना भरोसा करेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर टिकट वितरण किया, तो सर्वे में आरिफ अकील के भाई आमिर अकील का नाम भी शामिल था और सियासी गलियारों में चर्चा थी कि आरिफ अकील का खराब स्वास्थ्य के चलते चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके भाई आमिर ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। लेकिन जब कांग्रेस की सूची आई तब कांग्रेस की लिस्ट में आमिर अकील का नाम न होना और उनकी जगह पर आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील का नाम होना जाहिर करता है कि आखिर क्यों मजबूर हुए आरिफ अकील, कि उन्होंने अपने भाई को टिकट न देकर अपने बेटे को प्रत्याशी बनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने मिन्नतें की होगी। वीडियो में दोनों भाई जिस तरह से हाथापाई कर रहे हैं, क्या यह एक सभ्य परिवार के संस्कार हो सकते हैं? शायद यही वजह रही होगी कि इस झगड़े को रोकने के लिए और यह झगड़ा और ज्यादा ना बढ़े, इसलिए आमिर अकील को दरकिनार करते हुए आरिफ अकील ने अपने बेटे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर कांग्रेस की टिकट दिलवाई। दूसरी तरफ एक और वीडियो जो आमिर अकील की एक चुनावी सभा का है। इस चुनावी सभा में वे भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के सामने अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए और रोते नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह रोते हुए उन्होंने जनता के सामने अपना दुखड़ा रोया। आवाज सुन रही माओ बहनों, मैं आमिर अकील एक यजीद नसीब हूँ। मैं आमिर अकील आपसे मोहब्बत दरखास्त करता हूँ कि जब मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा कि आज से तुम्हारा वालिद मैं हूँ।
ये आरिफ नगर वाले सब जानते हैं कि आमिर अकील ने अपने भाई को हमेशा बाप की तरह समझा और उन्होंने औलाद की तरह समझा। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले उस वालिद का शफकत का हाथ मेरे सर पर से हट गया। मैं नहीं समझ पा रहा कि क्यों हट गया। उनका यकीनन घुटने में एक की तरफ झुक गया। दोस्तों साथियों, आवाज सुन रही माओ बहनों, ये वो आमिर अकील जिसने 30 से 33 साल के अंदर कभी भी आरिफ अकील साहब के ऊपर आंच नहीं आने दी, चट्टान बन के खड़ा। ये आप लोग सब गवाह हैं, शहादत कर सकते हैं। आज मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, आज मेरे साथ हकूमत भी हो रही है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जब मेरा हक है तो मुझे दो, तो उनका हक मेरी तरफ नहीं है। दोस्तों और साथियों, आवाज सुन रही माओ बहनों, हम हमारी वालिद वालदा मतरून के 6 बच्चे हैं, 3 भाई 3 बहने। एक भाई जो हमेशा बाप की तरह रोने लगा करता था, आज उस भाई ने हम लोगों के साथ ऐसी शफकत का हाथ हटा लिया है। ये भाई जो बीमार भी है, अभी एक बड़े सदमे से उभरा भी नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए वहां पर वार्ड कार्य में बैठ कर लोगों से दुआएं कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि आमिर के लिए दुआ करो, आमिर के लिए बात करो। दोस्तों साथियों, आवाज सुन रही बोलो, मेरे घर में 3 बहनें जो मुझे हम यतीम यसीर की माँ का रोल अदा कर रही है। जब हम इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अम्मी का इंतकाल तो क्या होगा, हो गया हो गया, लेकिन हम तुम्हारी 3 बहनें तुम्हारी माँ की तरह है। यकीनन बड़ी माँ बहनें माँ की तरह होती है, लेकिन जब ये आमिर अकील आपका गुलाम, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बेटा, आपका यार जब रोड पे निकला और उसने इस तरह की बात करी, तो यकीन मानो हर घर से यही आवाज आई, अरे आमिर तेरी वो 3 बहनें नहीं है, हम सब तेरी बहनें और हम सब तेरे लिए दुआएं करेंगे। ये आमिर गुजारिश करता है कि मेरी जो 3 बहनें घर में यतीम यसीर है, जो मेरे लिए दुआएं कर रही है, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, खुदा का वास्ता देता हूँ, जो दीगर बहनें मेरी बनी है, मिली है, मेरे लिए दुआएं कर रही है, उनकी दुआओं कबूल करने के लिए इस आमिर अकील यतीम यसीर की चोली में वोट डाल दो, आमिर अकील को कामयाब कर दो। आमिर अकील बन जाएगा, तुम लोगों को कभी नहीं दिखाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी आवाज सुन रही बाहर, ये आमिर अकील ने कभी आपको पीछे दिखाए, इंशाअल्लाह कभी नहीं दिखाएगा। जब जब पुकारोगे तब तब आएगा। मेरी मंजिला सुनो, मेरी गुजारिश सुनो, मेरी बात मान लो। आने वाली 17 नवंबर को आखिरी बार का निबंध लगाकर खुद यतीम यसीर की लाश रखी हो। अभी जो धूप में निकलने के बाद सोया है, अभी जो धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद करके रोया है। अभी जो धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद करके रोया है। ए भाई, ए भाई, ए भाई, तूने ऐसे भाई को खोया है जो तेरे साथ हंसा है और तेरे साथ रोया। तो देखा आपने किस तरह से प्रत्याशी रो रहे हैं, तेज आवाज में रो रहे हैं, जनता के सामने अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर भी है राजनीति की जो हमने अभी आपको दिखाई है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हमने राजनीति की एक ये तस्वीर भी देखी है, प्रत्याशी चुने जाते हैं जनता की सेवा के लिए। वह प्रत्याशी जो जनता की सेवा करने का वादा कर रहा है और अपने ही पिता को धक्का देकर जमीन पर गिरा रहा है, उस पर जनता कितना भरोसा कर पाएगी? देखिए, 2 अलग अलग वीडियो आपने दिखाई है। एक वीडियो में आपने दिखाया कि परिवार में किस प्रकार से लड़ाई हो रही है और दूसरे वीडियो में किस प्रकार टिकट ना मिलने के कारण से वो व्यक्ति रो रहा है। मैं इसके विशेष रूप से ये भोपाल उत्तर सीट का मामला है। भोपाल उत्तर जो है ये कांग्रेस के परंपरागत सीट माना जाता है। बिल्कुल। वहाँ आरिफ अकील
जो चुनाव लड़ते हैं और हमेशा वो जीतते आए हैं। जी। इस बार ऐसा हुआ कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण से उनके सुपुत्र को उन्होंने मैदान में उतारा है जी। और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। लेकिन तमाम जो सर्वे है वो और हक जिसका बन रहा था वो आमिर अकील है, जो आरिफ अकील का सगा भाई है, जी। उनको टिकट दिया जाना चाहिए था। ऐसे जो बड़े जो नेता है, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, दोनों ने ही उनको आश्वासन दिया था कि टिकट उनको जरूर देंगे, क्योंकि एक्चुअल जो राजनीतिक जो हक था जी। आरिफ अकील के स्वास्थ्य ना होने के कारण से वो आमिर को ही था। बिल्कुल। और बड़े नेताओं ने भी यही कहा कि भाई सर्वे में नाम आपका आया है, जी। टिकट आपको ही देंगे। लेकिन जब टिकट नहीं मिला वो मैदान में उतार गया और खिलाफ वो चुनावी मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। जी। मैं एक वीडियो जो आपने पहले दिखाया जिसपे आरिफ अकील के दोनों पुत्रों में लड़ाई हो रही है, दोनों पुत्रों में मारपीट हो रही है। बिल्कुल। एक पुत्र को जो टिकट दिया गया है आतिफ अकील, वो किसी को छोटे भाई को पीट रहा है। जी। पिता जो यहाँ मध्य प्रदेश में बड़े लंबे समय तक वो मंत्री रहे हैं, सीनियर मंत्री है और बड़ा कद्दावर नेता है, वो कभी हारते नहीं है, जी। जमीन से जुड़े हुए नेता है। उनके साथ में उस क्षेत्र के लोग ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अनेक लोग हैं जो श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस प्रकार के जब हरकत वहाँ परिवार में होता हुआ दिखाई दिया जी। तो उनके प्रति जो श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं वो भी आहत हुए हैं जी। कि जिनको हम लोग अच्छे निगाह से देखते हैं, जिनको सम्मान के से हम लोग देखते हैं, उनके साथ में परिवार में इस प्रकार का जब घटना घटती है तो निश्चित रूप से जो है आहत होना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल। और ये किसी कोई उम्मीद नहीं करता है कि परिवार में जो बुजुर्ग है उनके साथ कोई इस प्रकार का बर्ताव करे। और बिल्कुल। पहली बात तो क्या है, आप विरासत की लड़ाई लड़ रहे हो, जी। आप कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं, विरासत की लड़ाई। राजनीतिक विरासत किसको मिले? दो पुत्र है, उनको किसी ना किसी रूप में वो स्थापित तो करना चाहते हैं, लेकिन जो आपके साथ में ढाल बनकर 30 वर्ष से काम कर रहा है, आपका छोटा भाई है। आप कई मंचों में आपने ये घोषणा की है, ये मेरा वारिस है, ये छोटा भाई नहीं है, ये मेरे लिए जो है ये मेरा सब कुछ है। ये सब कुछ बोलने के बाद जब टिकट देने की नौबत आई तो आपने अपने बेटे को टिकट दे दिया, तो निश्चित रूप से नाराजगी वहां पर है। दूसरे वीडियो जो आप देख रहे हो बहुत मार्मिक वीडियो है, आप उसको अगर गौर से देखेंगे, जो शब्द है, एक एक लफ्ज है, वो बिल्कुल जो है नापातुल्लाह शब्द का उपयोग उन्होंने किया है और के जो बताया कि हक छीना गया। और मेरे बड़े भाई ने मेरे से जब मैं समझना सीखा तब से मेरे बड़े भाई ने जो है मेरे को साथ में रखा और मैं उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलता रहा, उनको हर चुनाव में मैं लीड करता रहा और जिताने का काम करता रहा, उनके कोई भी सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहा। लेकिन जब टिकट देने की नौबत आई तो वो भाई ने मेरे साथ नहीं दिया, उस भाई ने मेरे साथ पे धोखा किया। इस प्रकार की बातें जब समाज में जो है कहते हैं तो निश्चित रूप से समाज में बहुत कुछ असर पड़ता है। तो यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि उत्तर जो सीट है वो अब बहुत मुश्किल लग रहा है कांग्रेस के लिए। ये लगता है कि आमिर अकील के लिए यदि जो मुस्लिम मतदाता है ये वो यदि झुक जाते हैं तो ही फाइट हो पाएगी, नहीं तो आरिफ अकील के जो सुपुत्र जो उम्मीदवार है कांग्रेस का, उनके लिए मुश्किलें हो सकती है। बिल्कुल। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, यहाँ एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि पहला वीडियो हमने जो दिखाया था वो टिकट बंटवारे की मतलब टिकट बंटने के पहले का था, तो क्या यही वजह रही होगी कि आरिफ अकील ने अपने भाई को दरकिनार कर अपने बेटे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया? देखिए, सर्वे की जो बात कर रहे थे कमलनाथ जी, तो उससे लग रहा था कि जो स्ट्रांग कैंडिडेट है उन्हीं को मैदान में उतारा जाएगा, केवल भोपाल उत्तर से नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में। लेकिन कई सीटों पर यह देखा गया है कि सर्वे के विपरीत जाके उन्होंने टिकट दिया है। ये भी एक सीट वैसे ही है कि सर्वे में आमिर अकील का नाम सबको मालूम था कि ये कमलनाथ जी ने खुद ने आमिर अकील से बात करके, ये जब मेरे आमिर अकील से बात हुई तो आमिर अकील ने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मुझे कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने कह दिया था कि आप सर्वे में सबसे ऊपर हो, टिकट आपको ही दिया जाएगा, आप आगे बढ़िए, चुनाव लड़िए। लेकिन ये वीडियो आने के बाद
जिस प्रकार से जो है आकलन लगाया जा रहा है कि इस प्रकार के मारपीट जब आरिफ अकील के साथ में भी धक्का मुक्की हुई जी। और दोनों पुत्रों में जब लड़ाई हुई, और लड़ाई को आप देखिए वीडियो देखने के बाद बिल्कुल। आम जनता में भी जो है इसके प्रति आक्रोश है कि एक पिता के साथ, और वो पिता जो एक सम्मानित पिता है, जी। वो पिता जो कई वर्षों तक मंत्री रहे, उनके साथ में पुत्रगण दोनों मिलके किस प्रकार हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि सर्वे को नजरअंदाज इसीलिए किया गया और आरिफ अकील को मंच पे आके इसीलिए अपने बड़े पुत्र के लिए ये घोषणा करना पड़ा कि भाई यहाँ से टिकट आतिफ अकील को ही दिया जाएगा। ये उन्होंने घोषणा किया और उन्होंने अपना वारिस भी जो है आतिफ अकील को घोषित किया। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से अगर उस घटना को आप जोड़ते हैं जी। तो स्पष्ट लगता है कि घर में जो मारपीट हुई जी। उसी के चलते उन्होंने मंच पे जाके बड़े बेटे के लिए उन्होंने ये घोषणा की है। और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो कि आरिफ अकील बहुत बड़े कद्दावर नेता है, जी। उनकी बात को टाल नहीं पाए, इसीलिए सर्वे को नजरअंदाज करके उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। बिल्कुल। मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा जी। कि आरिफ अकील खुद नहीं चाहते थे कि बड़े बेटे को टिकट मिले। इसका स्पष्ट उदाहरण इसी से मिलता है कि बहुत सारे लोग समाज के, मुस्लिम समाज के और बड़े उनके धर्मगुरु जो है जब वहां पहुंचे आरिफ अकील के पास कि आप एक बार आमिर को टिकट इसमें फोन लगा दीजिए कि वो बैठ जाए, आरिफ अकील ने सबके सामने ये कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, मेरे हाथ में था कि तुमको टिकट दे दूं, मेरा टिकट तुमको ट्रांसफर हो जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम चुनाव लड़ो, वहां तक मेरा काम था, मैंने टिकट दिला दिया। बिल्कुल। अब काम आरिफ अकील को मैं आमिर अकील को मैं नहीं बोलूंगा कि वो बैठ जाए, वो स्वतंत्र है, बैठना चाहे बैठे, लड़ना चाहे लड़े, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा। इससे स्पष्ट होता है कि आरिफ अकील संतुष्ट नहीं है अपने पुत्र को टिकट देने के बाद, और उनको कहीं ना कहीं लग भी रहा है ऐसा ना हो कि ये हार जाए, और ये भी लग रहा है कि मैंने गलत किया क्योंकि अधिकार आमिर अकील का बन रहा था। बिल्कुल जी धर्मेश, बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ विस्तृत चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि हमारा एडिटर इन चीफ ने इस विषय पर पूरी विस्तृत जानकारी दी और हमें बताया कि आखिर क्या माजरा है। ये वीडियो जो है वायरल हुआ है टिकट बंटवारे के पहले का है, जहां मारपीट हो रही है, एक पिता को पीटा गया है, एक पिता को धक्का दिया गया, उस पिता को जो सम्मानीय पिता किसी भी पद पर हो, चाहे वो मजदूर हो चाहे राजनीति के पद पर बैठा हो, पिता हमेशा सम्मानीय होता है। पिता को धक्का देना, जिस प्रत्याशी ने धक्का दिया है, अब जनता उस प्रत्याशी पे कितना भरोसा करेगी, क्योंकि प्रत्याशी को कहा जाता है कि वो जन सेवक है। जो बेटा अपने पिता की सेवा नहीं कर सका वो जनता की क्या सेवा करेगा। अब जनता के आगे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि वो ऐसे प्रत्याशी को चुने या ना चुने। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।